हेलो एवरीवन। ये बात तो हमें पता है कि शॉर्टहैंड तो आती है, लेकिन डिक्टेशन के स्पीड और एक्यूरेसी में हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं कुछ ऐसे सिंपल और इफ़ेक्टिव टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में आपकी हेल्प करेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टिप से। टिप नंबर 1, सबसे पहले ग्रामर पर फोकस करना है। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे अगर आप अच्छे से याद कर लें और डेली कम से कम 15 से 20 मिनट तक प्रैक्टिस करें, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आगे आसान होती जाएगा। टिप नंबर 2, पैसेज को पढ़ना है और उसे लिखना है। जिस भी डिक्टेशन या पैसेज की प्रैक्टिस आप करने वाले हैं उसे पहले ध्यान से पढ़ लें, ताकि जो भी वर्ड्स आपको आते हैं उसे आप रफ शीट पर लिख सकें। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से वर्ड्स आपको आते हैं और कौन से वर्ड्स आपके लिए हार्ड हैं। टिप नंबर 3, हार्ड वर्ड्स को रिकॉग्नाइज़ करना है। जो भी पैसेज आप लिख रहे होंगे, ज़रूरी नहीं कि उसके जितने भी वर्ड्स हों आपको सारे आते हों। कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको नहीं आते हैं, तो उसमें जो भी हार्ड वर्ड्स होंगे आप उसको अलग शीट पर प्रैक्टिस करें, बार बार उस पर आउटलाइन चलाएं, ताकि आपको वो हार्ड वर्ड्स याद हो जाएं। कम से कम ये काम आपको 15 से 20 मिनट तक करना है, ताकि वो जो वर्ड्स होंगे वो आपको याद हो जाएँ। टिप नंबर 4, बेसिक स्पीड से स्टार्ट करना है। पहले उसी पैसेज को नॉर्मल स्पीड में लिखना है, यानी 60 to 70 WPM पे। उसके बाद डेली 1 वीक तक इसी रूटीन को फॉलो करना है। पैसेज लिखना है, हार्ड वर्ड्स को प्रैक्टिस करना है और साथ में ही डेली ग्रामर लोगोस को ही प्रैक्टिस करते ही रहना है। 50 to 20 मिनट्स में डेली करना है। टिप नंबर 5, धीरे धीरे अपने स्पीड को इंक्रीज़ करना है। 1 वीक के प्रैक्टिस के बाद अगर आपको लगे कि हाँ आपकी स्पीड बढ़ चुकी है, तो आप अपनी स्पीड को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, लाइक 75 to 80 WPM पे ले जा सकते हैं। और अगर अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरी स्पीड नहीं बढ़ पा रही, मेरी एक्यूरेसी नहीं सही हो रही या फिर मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या यूट्यूब के कमेंट पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनल गाइड करूँगी कि कैसे आप अपना स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर कहाँ कमी रह रही है जो आपसे नहीं हो पा रहा है। टिप नंबर 6, आप हमारे शॉर्ट से प्रैक्टिस कर सकते हैं। समथिंग 15 वर्ड्स अगर दिए गए हैं, तो उसमें से आप अगर प्रैक्टिस करते हो, बार बार उसे देखते हो, तो कम से कम 5 वर्ड्स तो कंफर्म है कि वो आपको याद होगा ही होगा। आप चाहे तो आप उसे रफ शीट पे आउटलाइन को प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर नहीं करना है तो बार बार आप वीडियो को देखें। जितनी बार आप वीडियो को देखेंगे उस आपको कंफर्म है कि याद होगा। कुछ ना कुछ तो आपके माइंड में स्ट्रोक्स बनेंगे और आपको याद होते जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि हाँ, ये सब चीज़ें तो करनी ही है, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि स्टेनो का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका बेहतर होगा। आप डेली प्रैक्टिस करेंगे डिसिप्लिन के साथ, जितना भी टाइम आप डेली दे रहे हैं, समथिंग 1 आवर 2 आवर आप दे रहे हैं, तो ये आपको डेली फॉलो करना ही है। ये नहीं कि आज स्किप कर दिया, छोड़ दिया, नहीं आज मूड नहीं है तो ठीक है छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसकी वजह से आपका स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अगर नहीं कि आज मूड नहीं है तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप डेली सेम रूटीन को फॉलो करके प्रैक्टिस करते हैं डिसिप्लिन के साथ, तो सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर आप खुद देखेंगे कि आपकी स्पीड 100% बढ़ चुकी होगी। एंड लास्ट, थैंक यू।